देखिए, सबसे अच्छी सरकार जो है ना, हाँ। बीजेपी की सरकार है। हाँ। और वही जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नीति पे काम कर रही है। और देखिए, अब की बार भी जो है ना 400 पार जाने वाले हैं। हाँ। 400 पार जाएगी बीजेपी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की जा रही है। हाँ। अच्छा, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 4 सीट केजरीवाल के अंडर में है और 3 सीट राहुल गांधी के अंडर में है, जो कि महागठबंधन करके, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मात दे पाएंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को ये मात नहीं दे पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये मात नहीं दे पाएंगे। इनके जो है ना, ये खाली अपनी लाज बचाने के लिए दोनों एक साथ आ गए हैं। और ये एक साथ आ गए हैं अपनी लाज बचाने के लिए, ठीक है ना। और इनकी लाज बचने वाली नहीं है। अब लोग इनको आम आदमी पार्टी को भी पहचान चुके हैं और कांग्रेस को भी पहचान चुके हैं कि कांग्रेस भी क्या है और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी भी क्या है। ये वही आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल वही है जो कहते हैं कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान निकले, ठीक है ना। जल बोर्ड में घोटाला हो गया, आपका डीजीसी घाटे में चल रही है। स्कूलों का हाल तो आपने देखा ही है। स्कूलों में बच्चे, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, बड़े सीनियर उनको मार रहे हैं, उनकी रैकिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या विकास करा है, दिल्ली का कितना विकास कर रहा है। नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। शराब घोटाला करा इन्होंने, सत्येंद्र जैन शराब घोटाले में भी अंदर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब ये शराब घोटाले के अंदर है। इन्होंने क्या करा, हवाला के थ्रू अपने बैंकों में ट्रांसफर करवा दिया, अपने रिश्तेदारों के अकाउंटों में पैसा डलवा लिया। और ये सब जेल के अंदर इसीलिए है कि इनको बेल नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा इनको। तो कहने का मतलब इनके जो ठिकाना बन चुका है ना, वो जेल ही है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल आज देखिए ना क्या विकास करा उन्होंने। कहते थे मैं इसको लंदन और पेरिस बना दूंगा। क्या लंदन और पेरिस में खड़े हैं यहाँ पर? मैं तो दिल्ली में हूँ। हाँ, आप दिल्ली में, यार मैं भी दिल्ली में हूँ। तो ये लंदन और पेरिस का सपना दिखाते थे। कालिंदी यमुना जी को कहते थे कि मैं सफाई, इसको झीलों का शहर बना दूंगा। क्या झील बन रही है? पूरा जहरीला झाग निकल रहा है उसमें से। और उसी झाग में हमारे पूर्वांचली भाई ने छठ पूजा मनाई। इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं? इसको, देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं और अपनी कालकोटियां भर। अच्छा, आपने बोला कि सत्येंद्र जैन जो इनके मंत्री हैं उन्हें बेल नहीं मिल रही है, और केजरीवाल जी बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हैं वो सीबीआई ईडी का गलत उपयोग करके हमें फंसा रहे हैं। गलत तरीके से सीबीआई और ईडी का उपयोग करके हमारे मंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना इस देश में, उनको तो जेल के अंदर ही होना चाहिए। इन लोगों ने क्या करा है? हमारे देश का पैसा लूट करके अपने घर भरे, देश का कोई विकास नहीं करा, देश की जनता का कोई विकास नहीं करा। और हमें चाहिए वो आदमी जो देश का विकास करे और देश की जनता का विकास करे, ना कि अपना विकास करे, अपना घर भरे। इसीलिए मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ है कि परिवारवाद से अपने परिवार को ही बढ़ावा देते रहो आप और अपने परिवार की इनकम बढ़ाते रहो। वो नहीं चलनी चाहिए देश में। केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक बोलते हैं कि जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, बस फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा व्यवस्था फ्री है। एक बात बताइए, वो कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल की इनकम से कम हो रहा है क्या वो? या सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की इनकम से कम हो रहा है क्या? उनकी सैलरी से हमें मिल रहा है क्या? वो हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो हमें फ्री दे रहे, कोई बाहर से नहीं दे रहे। वो तो हमारे टैक्स का पैसा तो हमारे को दे रहे हैं और देश में अपना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वो हमारा ही खजाना खाली कर रहे हैं ना। जो लोग हमारा देश का खजाना खाली कर रहे हैं तो वो हमारे देश में रहने नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा हाल भारत का करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जो है ना जेल में जगह है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग जेल में होना चाहिए। जो देश का विकास करना चाहते हैं, हमें वैसे लोग चाहिए और जो देश का विकास करे और देश की आम जनता का विकास करे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हमें चाहिए, बाकी हमें कोई पसंद नहीं।
तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो देश का विकास करेगी, आम जनता का विकास करेगी? भाजपा करेगी? बिल्कुल, ये पार्टी है भाजपा। बीजेपी ही देश का विकास कर सकती है, बीजेपी ही देश को आगे बढ़ा सकती है, और बीजेपी के अलावा कोई विकास नहीं। सब अपना अपना घर भरना चाहते हैं, खाली अपना घर बनना चाहते हैं और अपने घर को भर करके लूट करके भागना चाहते हैं। देखिए ना, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने भ्रष्टाचार ही करा और कुछ नहीं करा। अपने घर भरे और देश का विकास नहीं करा। आप देखिए ना, 5 लाख की आयुष्मान योजना आ रही थी भारत में, मतलब दिल्ली में आनी चाहती थी, पर इन्होंने रोक लगा दी क्योंकि बीजेपी को वो मिलेगा। इन्होंने मोहल्ला कॉलोनी खोल दिए 22 लाख के। उन मोहल्ला कॉलोनियों पे हो क्या रहा है, गाय भैंसे बढ़ी हुई है, ठीक है ना। और जब ये कोरोना का टाइम था, कहाँ थे वो मोहल्ला कॉलोनी? कोई मोहल्ला नहीं बनाया क्या? शिक्षा के नाम पे कोई भी नया स्कूल नहीं खोला, करा क्या? 22 लाख का वो एक कमरा बना दिया और उसमें हो गई जी, उसका बजट बना दिया, 22 लाख रुपए खर्च हो गए जी हमारे। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने घर बने, अपना घर बना करके और ऐश करी है बस, और कुछ नहीं करा। जो आता था कहते थे मैं राजनीति बदलने आया हूँ। हम राजनीति करने थोड़ी ना बदलने आए। कहाँ गई वो बदली राजनीति? कोई राजनीति नहीं बदली। उन्होंने तो भ्रष्टाचार का पुलिंदा खड़ा कर दिया। 52 करोड़ के शीश महल पे 10 लाख का पर्दा कोई आम आदमी के होते हैं? बिल्कुल नहीं होता। तो 10 लाख के पर्दे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब इन्होंने देश को खोखला करने का काम करा, लूट खसोट करने का काम करा। उसी से उसको देखो, हमें ये चाहिए, जितने भी इंडियन अलायंस है ना, ये सब देश को बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। एक बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो देश को बनाना चाहती है, देश के लोगों का विकास करना चाहती है। वो हाँ, चलिए एक सवाल और है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, ये पहले से ही कांग्रेस का फंडा है, फूट डालो और शासन करो। पहले ये क्या करते थे, अल्पसंख्यकों की वोटें लेने के लिए मदरसों और मस्जिदों में जाया करते थे। वहां से क्या निकालते थे, गोलदार टोपी पहन के बाहर निकलते थे। आज मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करते हैं। वो अल्पसंख्यकों का भी विकास करना चाहते हैं और बहुसंख्यकों का भी विकास करना चाहते हैं। वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास करना चाहते हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक के मुद्दे से मुस्लिम महिलाओं को कितनी राहत मिली है, बहुत राहत मिली है। एक को तलाक दी दे, मोबाइल पे तलाक दे दे, लैपटॉप पे टाइप करा तलाक दे दिया। तो कहने का मतलब इन्होंने तो एक फंडा बना रखा था कि अत्याचार करते रहो और लूटते रहो।